नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक इनिशियली थोड़ी सी एक स्लाइटली करेक्शन रही और मार्केट ने 812 का एक लो प्राइस टच करने के बाद थोड़ा सा एक रिकवरी दिखानी शुरू करी और उस रिकवरी को इंट्राडे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करा। और वो स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके की रही कि जो प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट अपने डे के हाई पे आकर होल्ड होने लगे। 47,200 के आसपास का एक प्राइस इसने होल्ड कर लिया और प्राइसेस वहीं पर रुके रहे। आज एक फ्लैट ओपनिंग के बाद फिर से थोड़ी सी करेक्शन के बाद अभी मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। इस सब ट्रेंड को देखते हुए आगे किस तरीके का लग रहा है और हम क्या कर सकते हैं उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम गोल्ड एमसीएक्स की बात करें, प्राइसेस में करेक्शन, फिर एक स्ट्रेंथ और अभी तक मार्केट अपने हाईएस्ट लेवल पर होल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखिए अगर सिर्फ कल की ही बात करें, एक प्राइस को हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, वीकेंड पे मैंने बनाया था 46,690। जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं हो जाता कोई भी सेलिंग का इंडिकेशन मार्केट में नहीं आएगा। प्राइसेस इसके ऊपर ही सस्टेन करते रहे, आपके सामने बहुत क्लियर है। एक रिकवरी को ही, एक स्ट्रेंथ को ही इसने आगे कंटिन्यू करा। उसी तरीके से अभी तक मार्केट ने, जब से मार्केट ने यहाँ का कुछ एक लेवल ब्रेक किया है तब से लेकर अभी तक कोई भी एक सेलिंग का लेवल मार्केट में ट्रिगर नहीं हुआ। तो वो उनके लिए ज़रूर एक हेल्पफुल चीज़ रहती है जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं पर अभी तक बचे हुए हैं। प्राइसेस देखिए, अगर ऊपर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप मार्केट से बाहर हैं, कहीं ना कहीं आपका जो लॉस है वो बच रहा है। और इसका एक दूसरी चीज़ लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन में क्या व्यू है। देखिए, लॉन्ग पोजीशन अभी भी रिस्की लग रहा है और इससे पहले तो लग ही रहा था। जब तक कि मार्केट में एक प्राइस को हमने डिस्कस किया था 47,480, इसमें थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में। वो क्या चेंज है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो जब तक मार्केट उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दिखा देता तब तक गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस में लॉन्ग पोजीशन को बनाना वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की ज़रूर रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रेंथ को फ़िलहाल चार्ट्स पे होल्ड किया हुआ है और इसका एक रीज़न अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है वो ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा एक पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है कि आगे क्या होगा वो चीज़ समझ नहीं आ रही। और हमेशा जब भी कभी ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज होती है तो गोल्ड को कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल सपोर्ट ज़रूर मिला रहता है। ठीक है, तो थोड़ी सी भी उसमें एक नरमी उस सिचुएशन में अगर बनती हुई नज़र आएगी तो गोल्ड में मेरे ख्याल से एकदम से जो प्राइसेस हैं वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे जो करेक्शन आई थी वो उस तरीके से अभी होल्ड होती हुई नज़र नहीं आ रही है जैसा एक्सपेक्टेड था। उसका रीज़न अफगानिस्तान है, क्योंकि ये चीज़ हमें सिल्वर में इस तरीके की नज़र नहीं आ रही। सिल्वर में नीचे के प्राइसेस होल्ड हैं और वहाँ पर कोई बहुत मेजर स्ट्रेंथ या फिर कोई एक अच्छी रिकवरी इस तरीके का भी अभी तक कुछ इंडिकेशन चार्ट्स में नहीं आया। ये सिर्फ गोल्ड में कंटिन्यू है, क्योंकि गोल्ड को एक हेज टूल के तरीके से समझा जाता है तो उसकी वजह से गोल्ड में थोड़ा इस तरीके का एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें हम इसी तरीके से सेफ रह सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग अगर करते हैं तो जब तक प्राइस ट्रिगर ना हो तब तक उस शॉर्ट सेल के ट्रेड में एंटर ना करें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में 2000 पॉइंट तक की एक करेक्शन, शायद 2000 से भी, ये 3000 तक की थी, बल्कि 3000 पॉइंट तक की एक करेक्शन और उसके बाद मार्केट ने इस रिकवरी को कंटिन्यू रखा है। करीब 1500 पॉइंट की ये रिकवरी आ चुकी है
तो इसे इस तरीके से समझा जाएगा कि मार्केट ने जितनी एक करेक्शन दिखाई थी उसका 50% मार्केट ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ठीक है, और थोड़ा सा अभी आगे देखते हैं कि क्या ये इस तरीके का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है या मार्केट में कुछ करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बार बार कहूँगा, ट्रेंड जब तक अभी ये ऊपर का नज़र आ रहा है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड कीजिए, पर वेट कीजिए कि लेवल सही कहाँ रहेगा। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट में सेलिंग, रिकवरी, करेक्शन, फिर रिकवरी भी में भी एक स्ट्रेंथ अभी नज़र आ रही है, और यहाँ से मार्केट ने एक करेक्शन को दिखाना शुरू करा था। लगभग उसी लेवल के आसपास अभी मार्केट हमें पहुंचा हुआ नज़र आ रहा है। तो कई बार ये भी चीज़ होती है कि मार्केट में जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ होता है वो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है। ये चीज़ रहती है। आप चार्ट्स को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, और भी कुछ रीज़न है, अलग अलग स्टडीज़ हैं जिनकी वजह से इस लेवल पे एक अच्छा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। पर कई बार जब ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अफगानिस्तान में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरीके का एक कहीं कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना हो जाए, तो गोल्ड को उसका एक सपोर्ट ज़रूर मिला रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर मार्केट में एक करेक्शन, प्राइसेस में एक रिकवरी, एक स्ट्रेंथ, करेक्शन, क्रैश और एक स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यूसली लगातार हमें बना हुआ नज़र आ रहा है। करंट प्राइस 47,318। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, उसके बाद मार्केट जो होल्ड नहीं कर पा रहा। देखिए, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे जैसे हम बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर कोई कंसोलिडेशन जैसा कुछ एक पार्ट क्रिएट होना शुरू होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो वहाँ से फिर मार्केट एक नीचे का टर्न लेगा। पर जब तक इस तरीके का भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा बचिए, वेट कीजिए कब सही टाइम आएगा। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अभी के हिसाब से बिल्कुल करंट मार्केट पे जो प्राइस चल रहे हैं 320 जैसे, तो इसके हिसाब से जो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं 47,460। ये 80 था, बस 20 रुपये का एक कुछ चेंज आया। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दिखा देता है या फिर कम से कम 6-7 घंटे इसके ऊपर होल्ड करना होगा, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है, जिसमें एक बहुत दूर जाकर थोड़ा एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। वो इसके बाद सबसे मेजर रेजिस्टेंस होगा, वो कौन सा है? 48,750। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये जो भी जिस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर मार्केट फिर रेजिस्टेंस फेस करे, तो वो चीज़ देखनी होगी कि ऐसा होता है या नहीं होता। डाउन साइड में हम लेवल्स की बात करते हैं। डाउन साइड में सबसे पहला प्राइस है 47,050। जब तक ये ट्रिगर नहीं होता, कोई भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहेगा, और ये बिल्कुल अभी के हिसाब से है। जैसे 300 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है अभी, तो बोलते बोलते 50 रुपये और बढ़ गया। तो जब तक यहाँ पर मार्केट होल्ड है और तब तक 47,050 ट्रिगर अगर हो जाता है तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए एक व्यू बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इंट्राडे का जो हाई है उसे आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके चलें। ठीक है, इन सारी बातों का आप ध्यान रखना। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कि मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन अगर ऐसी लगती है कि डाउन साइड में मार्केट है तो हम उसमें ब्लाइंडली, ये चीज़ मैं हमेशा ऐड करता हूँ कि आप किसी भी ट्रेड में उस तरीके से एंटर ना करें कि बस ट्रेड लेके छोड़ दिया। इसके बाद जो लेवल है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 46,750। डाउन साइड में ये दो लेवल हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके ट्रिगर होते ही मार्केट का वापस ऊपर आना मुश्किल रहेगा। इसके ट्रिगर होते ही मार्केट में एक वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी, एक डाउन साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जिसमें प्राइसेस नीचे वापस
इन लेवल्स पे आने की कोशिश कर सकते हैं 46,000 के आसपास। देखिए स्ट्रेंथ जब तक बन रही है, एक ही फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अफ़गानिस्तान का मैंने बताया। और अगर हम थोड़ा टेक्निकल्स में अगर हम बात करें तो USD INR डॉलर हो सकता है स्ट्रांग होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से ये अपने आप को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी एक अनसर्टेनिटी बनाए हुए हैं मार्केट में। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पर अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।